हाँ सेंटर में ही आकांक्षा जी सेंटर में आ जाइए। चलो शरद भाई आएंगे तब तक स्टैंड हाथ में अच्छे से विजुअल करेंगे ना यार, ये सब हटा के हाँ ना गुल्ली का बात नहीं करते ना वो आ जाएगा मंडल 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 डन 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 आइए बाइट करते हैं। बारिश नहीं हो रही व्हाट इज दिस बारिश हो गई सारी बारिश सेकंड कॉस्ट्यूम मेरा एडजस्टिंग होल एक्टर वाह यही तो चाहिए था। ओहो आग लगा दी। बाइट आ जाओ। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। देखा कि फ्रेश पेयर हमें देखने को मिल रहा है। बारिश का मौसम है, बारिश का गाना है। माहौल को जमा दें सबसे पहले। माहौल को जमा दें? जमा तो हुआ है। अच्छा जमा हुआ है। अच्छा हाँ बिल्कुल। जी पहली बात तो आप सबका स्वागत है। बहुत ही कमाल, सेक्सी, हॉट, सिजलिंग, रोमांटिक, क्यूट और कुछ ऐसा कोई गाना रिलीज़ हुआ है आज जिसका नाम है बारिशों। और पायल दी ने फिर से आई थिंक आपका मेरा जो एक कोलैबोरेशन तीसरा या चौथा है। और आई थिंक वेरी वेरी लकी कि इनके जितने भी गानों में मैं फीचर होता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में उदित जी, हमारे लेजेंडरी उदित नारायण जी, उसके बाद हमारी हॉट एंड सिजलिंग आकांक्षा। क्या हुई मतलब जमा हुआ मामला पूरा। और आप लोग आ गए तो पूरा मामला जम चुका है। एंड फील्स ग्रेट यार बिकॉज मेरे लिए पहला मेरा बारिश का गाना है जो मैंने इतने सालों में किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक ऐसी टीम मिली है जिसके साथ वो गाना मैंने किया है। एंड टचवुड आई थिंक गाने का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। सुबह से सब लोग बैठे हैं अपने फ़ोन्स पे, कितने व्यूज़ हो गए, कितने लाइक्स हो गए, कमेंट्स क्या गए। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स बीन अ ग्रेट स्टार्ट टू द सॉन्ग। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग एंड ऑल द लव जितने भी हमारे व्यूअर्स फैंस दे रहे हैं। इट फील्स ग्रेट यार। शरद व्हाट इज अप विद दिस चॉकलेट बॉय लुक What is up? यार मैं ऐसा तो नहीं छोड़ के गई थी यार, मैं लास्ट मिली थी तो ऐसे नहीं थे। ये एक्चुअली बारिशों के सेकंड पार्ट के लिए है। अलग वाइब आएगी फिर मुझे शूट करने में, ऐसा लगेगा नए हीरो चेंज हो गए हैं। बिल्कुल अलग लग रहे हो आप। This is for some other project that I'm actually working on right now, but yes, coming back to बारिशों, I love the melody, I love the vocals obviously. घर जैसी बात है मेरे लिए इनके साथ काम करना। लेकिन ओवरऑल जो फील है गाने का मैं कहूँ, अगर आप लोग ने गाना देखा आई थिंक इट्स गॉट अ वेरी नाइस 90s फील टू इट। दैट वेरी वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, वैसा एक पूरा एक फील आ रहा है। और वोकल्स, मेलोडी, परफॉर्मेंसेस, उदित जी, बारिश, सब कुछ आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल मिक्स बैग। मतलब मेरे लिए अगर मैं कहूँ ये वन ऑफ माई फेवरेट बारिश के गानों में से होगा ऑन द टॉप लिस्ट। Is there any fun moment जो आप शेयर करना चाहेंगे जो शूट करते वक्त हुआ है? यार वो फन मोमेंट आई थिंक आकांक्षा आपको बताएंगे because I think आकांक्षा मैं और शरद साथ में हो और फन मोमेंट्स ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। एंड शरद और मैं काफी टाइम से हमें सॉन्ग्स ऑफर हो रहे थे साथ में। तो ये पहला सॉन्ग नहीं है जो हमें ऑफर हुआ, काफी टाइम से लोग चाह रहे थे बट हम दोनों पता नहीं कभी सॉन्ग पोस्टपोन हो जाता या एक की डेट नहीं मिलती थी। फाइनली पायल जी ने हम दोनों की डेट एक साथ मैच करके हम लोग को इस बारिशों के सॉन्ग के लिए बुलाया। एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि हम वेब सीरीज भी साथ में शूट कर रहे हैं और एक कंफर्ट लेवल उसके बारे में बाद में और शॉर्ट मूवी कर चुके हैं। तो ये एक्चुअली तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा साथ में। एंड लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी कि फेवरेट जोड़ी आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो आई थिंक मुझे बहुत मजा आया। बहुत टाइम से बारिश का एक सॉन्ग करना चाहती थी और वो भी जब हीरोइन साड़ी में गीली होके आती है और जब हीरो के साथ बारिश में रोमांस करती है तो फिर आग तो लगती है। तो वो आग हमने लगाई दी और साथ में पायल जी की आवाज़। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये सॉन्ग हमने साथ में किया। एंड बहुत भीगे, बहुत ज़्यादा भीगे, गिरे, संभले, बहुत कुछ किया पर सॉन्ग बहुत अच्छा शूट हुआ। और सबसे फनीस्ट था जो शुरू में हमने टीचर बन के जो सॉन्ग ओपन किया जिसका कल ट्रेलर रिलीज़ किया था,
तो काफी लोग शरद पूछ रहे हैं कौन सा स्कूल है, यहाँ जैसे टीचर है हमें भी एडमिशन लेना है। मेरे काफी दोस्तों का ये सवाल है। कौन सा स्कूल है वो पर्सनली डीएम कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कौन सा स्कूल है वो। तो बट यस आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बट आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू गाइज। एंड इस सॉन्ग को और आप लोग अभी आग हमने स्क्रीन पे लगाई है, बाकी आप लोग लगा दीजिए। तो आई जस्ट वांट दैट दिस शुड डू वंडर्स एंड हम लोग साथ में फिर से काम करें डेफिनेटली। यस पायल, who was the naughtiest one? किसके साथ आपको वैसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी समझाने के लिए? शी इज द क्वाइटेस्ट एंड द नॉटिएस्ट आल्सो। किसी को भी नहीं, एक्चुअली इतना फन प्रोसेस था ना। जब ऑडियो पे हम लोग काम कर रहे थे तो वी थॉट ऑफ लाइक कि यार वाइब तो 90s वाली है, कौन किसको किसको गाना चाहिए। देन सडनली माइंड में आया उदित जी अगर गाए तो कैसा फील होगा। तो वी लाइक एज अ कंपोजर आई ऑलवेज इमेजिन माई सॉन्ग कि यार ये ऐसा साउंड हो सकता है। सो एकदम विदाउट एनी सेकेंड थॉट वी कॉल्ड उदित जी एंड वी सेड कि सर एक गाना है, आपको गाना है। एंड ही इज़ वेरी हम्बल, अ वेरी जनरस पर्सन। एंड उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल। एंड वी यू ऑल आई थिंक नो हिम। सो आए वो इतने प्यार से, इन्होंने इतना अच्छा गाया एंड द सॉन्ग वॉज लाइक वेंट टू अनदर लेवल। तो जैसा मैंने लाइक जैसा इमेजिन किया था, वेन एवर आई कंपोज समथिंग ना, तो माइंड में एक वॉइस होती है मेरी। जैसे मैं कुछ गाने जो मैं जुबिन के साथ करती हूँ तो मेरे माइंड में जुबिन रहता है कि हाँ उसकी आवाज़ में ही अच्छा लगेगा, या स्टेबन होता है, यासिर होता है, विशाल है, या कुछ भी मैं सोचती हूँ कि हाँ ये इमेजिन करके कि ये लगेगा कैसा, एकदम एप्ट बैठा। मतलब हमेशा आज तक कभी ऐसे चुकी नहीं हूँ मैं बेसिकली, बट दिस टाइम ऑल्सो मतलब उदित जी ने भी कमाल कर दिया। एंड आई सिंग थोड़ा सा नो सी यू हम लोग एक्ट कर देंगे, हम लोग वी आर एक्चुअली मिसिंग उदित जी। अगर होती Actually. तो बहुत मजा आता। आई थिंक आप देखिए शुरुआत आपने की गाने की, तो थोड़ी या दो लाइनें तो आज बनती सबके है। लिए बनती है। अब आप गा दो, हम लोग हम ऐसे बैठे-बैठे कर देंगे। आ जाओ, we will हाँ, dance। आप चलो, ऑफ चलेगा स्क्रीन यार। कर सकते हैं। बिल्कुल आइए। अच्छा उधर है, कहीं गया थी उधर से इजी पड़ेगा। हाँ क्या बात। ओ फिर जो पीछे से वाइब भी दे रहे हैं। चलो मैं सीधा हुक पे गाती हूँ, ठीक है? हाँ, उस बिल्कुल। लाइन पे। don't get a sound please। या चलो मैं क्या है आइए। ख्वाब सच हुए हैं सारे ख्वाहिशों के सावन में, भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में, आग सी लगी है दोनों आज मेरी धड़कन में, भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में, भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में। ये बजने चलो एंड हो गया तो मैंने एंड किया नहीं। थोड़ी बारिश चाहिए। लाइव क्या बात है। चलो बात बस बारिश मिसिंग हो गई। काफी बड़े उदित नारायण साहब के साथ थैंक यू। काम करने के बाद क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अमेजिंग ये फील, उनकी सिंप्लिसिटी और जितने भी हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं उनकी सिंप्लिसिटी में ही वो बात है ना कि उनके काम में यू ऑलवेज फील इट। जब वो गाते हैं हम क्यों बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं 90s के गाने के साथ, बिकॉज वो लोग इतने सिंपल और इतने ज़्यादा प्योर है कि जब उनके गले से वो आवाज़ आती है तो वो प्योरिटी झलकती है बेसिकली। सो आई लव्ड इट एंड आगे बहुत शानुदा एंड हमारे सोनू जी सबके साथ मैं कर रही हूँ, कोलैब कर ही रही हूँ। सो बहुत जल्दी आप वो लोग उनकी आवाज़ भी सुनोगे। साथ में मेरे जो मोस्ट ऑल टाइम फेवरेट्स और भी जितने भी हम मेरे फेवरेट भाई कह सकते हैं क्योंकि आई कॉल देम भाई ओनली, जुबिन, स्टेबन, विशाल एंड अदर सिंगर्स ऑल्सो यू विल सी वेरी सून। सो बात करें बीटीएस की, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है और कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स मेरे लिए मैं बताना चाहती हूँ फनी मोमेंट्स मैं बताना चाहती हूँ कि ना जब मैं ना शूट कर रही थी तो पहला बहुत अच्छे से हो गया, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया। जब सेकंड लुक का जब था ना तो मुझे किसी ने बोला ना आज सुबह ना ये गार्डन में सांप निकला था। तो आई वाज लाइक कि क्या सांप निकला था यहाँ पे, एंड आई वाज टू कॉन्शियस। मैं देख रही थी सांप का बिल किधर है आसपास ना, मुझे ऐसा एक बिल दिख रहा था, मुझे लगा कहीं पता चले कि मैं
मैं गा रही हूँ और पीछे से कोई सांप आ गया तो मैं क्या करूँगी, तो मैं ना टेंशन में वो सेकंड लुक हुआ ही नहीं था। इसीलिए आपने हमें नहीं बताया ना, ताकि हम लोग कहीं ना रुके। एंड आपको पता है बारिश भी हो गई थी तो मेरा पूरा लुक ही खराब हो गया था बारिश में भीग के। नहीं बिल्कुल, आई थिंक इनफैक्ट जब मैंने गाना जब खुलता है और उसके बाद जब इनकी एंट्री होती है तो बहुत ही एक आई लव द कलर, जो कलर पर्पल वन यू नो नॉर्मली सिंगर्स जब फीचर होते हैं ना तो एक्टर्स नॉर्मली बोलते हैं अरे यार सिंगर्स आ गए यार, क्योंकि एक्टर चाहते हैं कि पूरा स्क्रीन उसी को मिले, ये एक्टर मेंटालिटी होती है। लेकिन इनके साथ क्या होता है, ये जब आती है ना तो लगता है यार सुकून सा, एक अच्छा लग रहा है यार, ये और क्यों नहीं आ रहा है यार। यू नो सो देयर आर सम सिंगर्स हु ऑब्वियसली कैरी देमसेल्व्स सो वेल एंड दे नो कि वो अच्छे लग रहे हैं, और जिस तरह वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आते हैं वो एक्टर को भी अच्छा लगता है। सो शी कॉम्प्लीमेंट्स द वीडियो आल्सो सो वेल। इनके साथ साथ और भी 2-3 लोग हैं जिनके मैंने काम किया, बट आई थिंक विद हर स्पेशली शी रियली एंजॉयज, मतलब उनको विजुअली और ऑडियो भी इनको दोनों उतना ही मजा आता है। आई एम श्योर मुझे तो बस एक्शंस करने रहते हैं हाथ से थोड़े बहुत, बट जो मेन है आई ऑलवेज फील जो हुक स्टेप आप लोगों ने ये वाला किया है मेरे से तो नहीं होगा अभी कर सकते हैं हम लोग। नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो जो आप लोगों ने किया ना गाने को, यू नो एक गाने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हुक स्टेप पे अगर आप कुछ ना करते एंड ओनली एक्सप्रेशंस भी देते वो कहीं ना कहीं से इट विल बी या इनकम्प्लीट होता, बट आप दोनों ने इतना अमेजिंग परफॉर्म किया है। मतलब गाना कहाँ से कहाँ चला गया। ऑब्वियसली गाना आई विल नॉट से खराब है, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी चीज़ों को कोई खराब नहीं बोलता है। 3 घंटे के अंदर 50,000 व्यूज हो चुके हैं। और सबसे बेस्ट या फनीएस्ट पार्ट था कि बारिश में हम लोग शूट कर रहे थे, फिर बारिश बंद हो गई पर इन लोगों ने शावर ऑन कर दिया। तो आप अगर वो एक सीक्वेंस देखोगे, जब मैं येलो साड़ी पहनी हुई ब्लैक शर्ट बहुत ही हॉट सिजलिंग, वो पूरा हम शावर में कर रहे हैं, तो उन्होंने नहीं गीला तो करना ही है, बारिश बंद हो गई तो शावर में करेंगे पर करेंगे। और ट्रस्ट मी वो मेरा फेवरेट सीक्वेंस है, जो हम बारिश की जगह शावर में भीग के कर रहे हैं। बट वो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बहुत मजा आया, बहुत अलग लग रहा है। Guys, अभी हाल फिलहाल में आकांक्षा बिग बॉस से आई है, क्या आपने उनकी जर्नी देखी? कुछ भी कोई क्लिप्स विजुअल्स कुछ भी देखा आपने उनका? आप किस विजुअल की बात करें ये बताइए पहले। देखिए हम कल तो आए नहीं इंडस्ट्री में, ना तो आप आई हैं, अब वो सब जाना चाहते किस विजुअल की आप बात कर रहे हैं। देखिए वो विजुअल सबने देखा है, बट एक मिनट लेट मी करेक्ट हिम, विजुअल देखा सबने, एक्सपीरियंस इन्होंने पर्सनली भी किया है, क्योंकि किस मैंने दोनों बार स्क्रीन पे इन्हें ही शूट की है, सीरीज में भी और शॉर्ट मूवी में। तो शरद आप बोलो आगे। So very personal question. Big Boss में statement Anything else you want to say now? एक्सपीरियंस कैसा रहा? no not वो तो शरद स्टेटमेंट दी गई थी जिनके साथ इनका किस वाला डेयर के टाइम पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी that she is a bad kisser. Is that true? Like यार अभी शरद देखो कुछ नहीं बोल ऑन स्क्रीन तो डेफिनेटली हमने जो एक्सपीरियंस किया है, अगर कहूँ तो डेफिनेटली आई थिंक शी गेट्स इनटू द कैरेक्टर रियली वेल, एंड जितना इन्होंने परफॉर्म किया अच्छे से किया परफॉर्म बट जो भी इनके साथ बिग बॉस में हुआ, जैसे भी हुआ, इट्स टोटली हर जर्नी। एंड आई थिंक जिस तरह इन्होंने प्ले किया है, जिस भी अंदाज में, अच्छा हो बुरा हो, इट्स टोटली हर कॉल। आई मीन हम लोग कोई नहीं बोलने वाले। देखिए यहाँ पे मुझे पैसे मिले थे और मैं कैरेक्टर कर रही थी, जब इनके साथ सीरीज और शॉर्ट मूवी कर रही थी, इट वाज अ कैरेक्टर, एक टास्क नहीं था जो मुझे करना है। तो वहां मैं अपना 100% क्यों दूं? जब मैं इनके साथ थी तब मैंने अपना 100% दिया, क्योंकि वो जरूरी था। वहां मैं कैरेक्टर प्ले कर रही थी और डायरेक्टर ने बोला था कि ऐसा रिक्वायरमेंट है इस सीन का। वहां ना मेरे किसी डायरेक्टर ने बोला था, इट वाज माय कॉल, इट वाज जस्ट अ डेयर। तो मैं अपनी किस भी वहां क्यों वेस्ट करूं, और ना उनके साथ मेरा कोई रोमांटिक एंगल है। मुझे सिर्फ 30 सेकंड खत्म करके वो टास्क जीतना था, जो मैंने जीता। एंड आई थिंक अब हमें बारिशों पे फोकस करना चाहिए। okay, lastly, but how do you think she played? उनकी बिग बॉस में कैसा she? यार जितना मैं थोड़ा बहुत देख पाया, लाइक की जाए यार, जितना मैं थोड़ा बहुत देख पाया, आई थिंक इट वाज शॉर्ट जर्नी बट इट वाज अ गुड एक्साइटिंग जर्नी, बिकॉज जो बीच में थोड़े ग्लिम्सेस आए, या हमने थोड़े BTS देख लिए, या कभी सोशल मीडिया पे देख लिया, आई थिंक शी एंजॉयड हरसेल्फ। I did. वो दिख रहा था वो एंजॉय कर रही हैं, और जो आई थिंक हमारा जो ग्रुप है फ्रेंड्स का, वी ऑल वर टॉकिंग दैट वो जाके मतलब एंजॉय करके आ गई है। आगे कितना बड़ा होता है, बी ए पार्ट ऑफ द एंटायर जो इनका हुआ पूरा वो जो एपिसोड हुआ, वो लेकर बाकी सब चीज़ें लेकर, आई थिंक शी इज आउट एंड शी इज डेफिनेटली लर्नड, एक्सपीरियंस हुआ इनके लिए, आई एम श्योर। I feel if you don't leave your dignity and your grace जिससे आप जा रहे हैं और वही मेंटेन करके बाहर आ रहे हैं, जनता आपको इतना सपोर्ट कर रही है, तो nothing like it. ऑल्सो जब मैंने अभी काम किया इनके साथ, इनके वीडियो में पायल जी के, आई थिंक बहुत ग्रेसफुली इन्होंने पूरे गाने को लिया है।
as a woman wearing a sari and doing such a song, it's not easy. You know, so बहुत ही grace and with that poise, and it's not looking cheap. It's looking very nice. It's looking classy. It's looking ये गाना लग रहा है कि यार वो जैसे मैंने कहा ना very अगर मैं कहूँ तो if I can probably label it as a iconic टिप टिप बरसा पानी. You know that kind of a feel. कि where the girl is dancing around the hero and उतने ही you know with that very panache and that style and swag and everything. It's looking beautiful. कहीं भी गाना कुछ खराब नहीं है. That's why you know I imagined Udit ji's voice because टिप टिप बरसा पानी and उनके जितने भी आखिर तुम्हें आना है and जितने भी बारिश के सबसे the biggest song उदित जी ने गाए थे. Correct. So we thought of like नहीं Udit ji will be like the bestest person. शरद भाई और आप दोनों का उदित नारायण का सॉन्ग आपने सुने होंगे, कौन सा सॉन्ग फेवरेट है आपने? यार अभी तो इन्होंने कहा मुझे पर्सनली आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, आई थिंक वो मुझे बहुत पसंद है. उसमें एक सेंसुअलिटी है उस सॉन्ग में और एक अलग फ्लेवर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. देखिए 4 दशक हो चुके हैं उनको. आई मीन 40 सालों से वो लिटरली मतलब रूल कर रहे हैं. तो आई थिंक जैसे अभी इन्होंने कहा वो टिप टिप बरसा पानी इज बीन माय ऑल टाइम फेवरेट. मतलब आई डोंट थिंक कोई बारिश का गाना उसको क्रॉस कर पाया है इन एनी स्फीयर. यू नो तो ये गाना है जो म्यूजिक वीडियो अगर हम कहें तो उसकी दुनिया में कहीं ना कहीं कोशिश की है हम कि उसके आसपास आए. जो आई थिंक अब रिस्पांस भी आ रहा है, जैसे इन्होंने भी कहा कि 3 घंटे में इतने व्यूज आ गए. सो इट फील्स गुड यार. And streaming पे also it's working really nice. Spotify पे कल से you know everyone is posting that song and लोगों को ऑडियो इतना पसंद आ रहा है. So I'm very happy कि हम लोग वो 90s का फ्लेवर मैं और शरद स्क्रीन पे भी वापस लेके आ पाए. And your voice and Udit ji voice तो एक मैजिक है, एक कॉम्बिनेशन है सबका, एक combined package and we are very excited. ये गाना है अपनी धुन पर, हमारी नहीं बट अपनी धुन पर. तो प्लीज जाइए एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर. अच्छा, जो प्रोजेक्ट के बारे में आप बात कर रहे थे, जो वेब सीरीज आने वाली है, उसके बारे में थोड़े कुछ बताएं. उसके बारे में अकेले में आपको 1-to-1 बताऊंगा. बहुत कुछ है बताने के लिए आपको. नहीं, बहुत ही जल्दी within a week आप उसको भी फिर आप लोग से मुलाकात बहुत जल्दी होने. और सबसे बेस्ट बात है कि हमारे साथ आनंद मिश्रा सर हैं और उन्हीं ने ये सॉन्ग भी डायरेक्ट किया और हमारी वेब सीरीज के डायरेक्टर भी वही हैं और वहीं से वो हमें लेके आए. सर आपको हम नहीं छोड़ेंगे, हमें आप दिख गए. इधर तो आइए, हाय तो सबको इधर आइए. ये हमारे निर्देशक हैं. आइए. और या सो आनंद सर, तो ये बेहतर बता पाएंगे कि थैंक यू वेरी मच. ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं और सब पूछना चाह रहे हैं बारिश का गाना आपने शूट किया, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आई एम श्योर सबको अच्छा लग रहा होगा. कोई खास एक्सपीरियंस जो आपने बताइए. गाना देखा. हां पॉइंट पे आ गए. सर क्या 2 सरकारी हम Can you have a chair, please? ऑफिस में है, छुट्टी हो रही है, फिर वहाँ से कमेंट शुरू होता है. तो वो कुछ थॉट. हाँ, तो बेसिकली हमने ये सोचा कि यार बारिश में तो कुछ कर नहीं सकते, भीग के ही ना उसमें ऐड क्या कर सकें कि ऑडियंस को अच्छा लगे, बस एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए. तो स्टार्टिंग में आप इधर आइए. सर आइए ना. अरे माइक सर हम लोग काफी देर से प्लीज बैठिए. आइए. अरे और सर आप हमें दोनों तीनों प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, आपको हमें ज्यादा नहीं एक और चेयर लाओ ना. सिर्फ आप तो बैठे बोलिए ना. साथ ही बैठे. सर. सो बेसिकली वीडियो में बेसिकली बारिश के गानों में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बारिश में भिगाना तो होता है. और तो फिर हमने सोचा यार कुछ डिफरेंट भी लगना चाहिए. वो हमेशा होता है कि एक लड़का लड़की भीग रहे हैं किसी बस स्टैंड पे या कहीं पे और यही गाना होता है मोस्टली. तो उसको एकदम, और दूसरा आकांक्षा का जो लुक भी है ना बहुत हॉट एंड सिजलिंग चल रहा है आजकल. तो हमने ये सोचा यार कि एकदम ना मतलब सामने जब स्टार्ट होगा ना तो एकदम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएगा लुक में, है ना. और शरद का लुक तो माइंड ब्लोइंग है. मतलब जिस तरह से वो कॉल, मुझे लगता नहीं वो टीचर वीचर है, इतना सिंपल कपड़ों में है वो किए होंगे. तो वो जो मुझे लग रहा है हम जितने घंटे भी शूट किए ना उसमें 30% टाइम हमने सीन शूट करने में लगाया है और बहुत अच्छे से. और जनरली क्या होता है कि हमारा सीन भी अच्छा खासा था तो उसको हमने स्पेशली वो ऐसा टीज़र ही इसलिए किया कि ऑडियंस देखे, पहले समझे, उनको भी. हमने कमेंट भी कल में पढ़ रहा था तो बहुत लोगों ने
ने कमेंट किया कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि हमने जो पहला टीज़र रिलीज़ किया उसके जो दूसरा टीज़र था उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस था। तो अच्छी बात है, क्योंकि देखें एज अ डायरेक्टर मेरी मेहनत तो उसमें ज़्यादा गई है डांस से ज़्यादा, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं सर। 90s का फ्लेवर वाला किसका आइडिया था कि इसका 90s का फ्लेवर रखना है? सर वो तो मैडम का चाम है, मतलब वो तो गानों का वो है ही, मतलब उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। आप आँख बंद करके अगर गाने सुनेंगे आपको वही देखो 90 से बढ़िया म्यूजिक तो आज तक बना नहीं है। आज के डेट में कोई भी एज ग्रुप हो वो 90 सुनते ही सुनता है। जैसे हम तो चलो 50s 40s सब सुन रहे हैं सारे गाने, लेकिन जो यंग है मुझे लगता है एकदम जो 15-16 साल वाले ना वो शायद बहुत पुराने नहीं सुनते, लेकिन 90s तो सब सुनते हैं। तो है ही। और 90s का जो फ्रेशनेस है ना, कोई गाना पुराना नहीं लगता, पुराना हो ही नहीं सकता वो कभी नहीं। आज से 10 साल के बाद भी सुनोगे ना, इट विल साउंड एकदम से न्यू सॉन्ग। एंड मैंने भी क्या ना, जब 90s में वो होता है ना बचपन से, जैसे बच्चों को भाषा सिखाया नहीं जाता है, बच्चे जिस माहौल में रहते हैं वो सीख जाते हैं। तो उस टाइम पे इतना 90s वो सबकॉन्शियस माइंड में 90s तो वो ना नेचुरली एक फील आती है। इवन इफ आई टॉक अबाउट तुम ही आना ऑल्सो सो मेनी पीपल सेड कि यार दिस साउंड्स लाइक 90s बिल्कुल। तो वैसे भी अदर सॉन्ग जितने भी है जो भी है, नाउ टॉक अबाउट बारिश हो इज ऑल्सो 90s का वाइब रखा है। एंड इसलिए वो फुल कॉन्सेप्ट था वाज कि उदित जी को लेंगे ना तो टिपिकल 90s सॉन्ग साउंड करेगा। एंड स्क्रीन पे तो इन दोनों ने सच में आग लगा दी। लिरिक्स को बहुत जस्टिफाई किया आप लोगों ने। और मैम बहुत क्लियर थे कि मुझे एक हुक स्टेप चाहिए 90s जैसा, तो वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज हम लोग भी इतने सॉन्ग शूट करते हैं, बट उसमें स्पेशली ऐसे रोमांटिक सॉन्ग में कहीं वैसे मतलब नहीं, 90s के फ्लेवर की वही बात होती है, एक हुक स्टेप होता है जो रजिस्टर होना चाहिए बार बार। तो हर साड़ी में वो हुक स्टेप तो मैंने किया है एंड शरद ने भी। तो आई थिंक वो सबसे एक अलग एक वाइब था 90s का जो हम लोग लेके आए। रवीना जी का गाना देखा था आपने, टिप बरसा पानी? किसने नहीं देखा है? उससे कुछ आइडिया लिया था आपने, मतलब किसी ने वो रेड साड़ी, सॉरी येलो साड़ी। और ये सर का ही आइडिया था कि बारिश बंद हो गई है पर मैं शावर ऑन कर दूंगा, पर भिगाऊंगा इनको, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा कि बिना भीगे लोग डांस करें। ये शावर का आइडिया किसका था? ये शावर का आइडिया इनका ही ये था। शावर का आइडिया इनका था। देखिए मतलब बारिश में भी शावर चाहिए। शावर का आइडिया एक्चुअली मेरे कोरियोग्राफर्स हैं पवन बॉब, उनका था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि क्या होता है पूरा गाने में भिगाने में भी कुछ वेरिएशन नहीं था। तो पहला हमने कोशिश किया कि हम जनरली हम बारिश का गाना भीग के तो एंजॉय करते ही हैं, बिना भीगे भी एंजॉय करना चाहिए। तो इसलिए हमने उसको वेरिएशन डाला, धीरे धीरे ग्रेजुअली बारिश बढ़ते जाती है गाने में, तो वैसा फील रखा है। मतलब अगर आप बारिश का मौसम नहीं भी है तो भी आप शावर पे वो गाना एंजॉय कर सकते हो। ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन है कि आप शावर में भी ये गाना एंजॉय कर सकते हो। लेट्स डू वन गर्मी का सॉन्ग। काफी गर्मी भी बढ़ गई है इस बारिश से, तो मैं चाहती हूँ आप हमारे लिए गर्मी का सॉन्ग क्रिएट करो, मेरे और शरद के लिए। एक विंटर हर वेदर को यार एक विंटर का गाना बनता है यार। विंटर, हाँ सर्दी का गाना सर्दी का बनता है, मतलब राइट। बारिश इतना हॉट है तो गर्मी कितना गाइस और हाँ, यही हमारी वेब सीरीज बाय द वे शूट की है जो आप लोग पूछ रहे हैं, तो उसमें भी सर ही डायरेक्टर है। और सर कब रिलीज? ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी मतलब शायद हफ्ते 10 दिन में आप लोग देख लेंगे। मतलब जाते फैंस और ऑडियंस से क्या कुछ कहना चाहोगे? लाइक करो, शेयर बस यही कहना चाहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ हमारे गाने को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिए एंड सुनिए बार बार, एंड अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए एंड बार बार सुनिए। और बहुत टाइम से जो आप मुझे और शरद को देखना चाह रहे थे, इतने टाइम से हम दोनों के लिए कॉल्स और मैसेजेस थे कि हम दोनों आपको एक गाने में देखना चाहते हैं रोमांस। तो देखिए अब आपके सामने है बारिश हो, तो जल्दी से देखिए और बार बार देखो और सबको दिखाओ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत सारे रील्स भी बनाई है। एक्चुअली मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का बारिश में रोमांस कैसे हो रहा है इस गाने में। मैं तो बोलता हूँ 3-4 बार देखिए, उसके बाद अपने आप सुनते रहोगे। आपको बार बार फिर अपने आप ही देखोगे। थैंक यू सो मच। एक स्टेप करें, उस स्टेप का अब अच्छा लगेगा। एक बे 3 4 गाना कौन बजा रहा है?
थोड़ा ये साइड है वाह होल्ड 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 वाह नाइस शॉट वाह थैंक यू नहीं करता लाइव हमें देखो मतलब थैंक यू थोड़ा इधर आ जाते हैं सेंटर में थैंक यू दोनों साथ में अभी दोनों को मिला तो सही सारा सारा तो साथ में भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में अगले अगले मूवी में ये आएगा मतलब आर के पोज को बहुत नाइस पोज वो बारिश वाला कुछ जो सीक्वेंस था उसका कुछ भरा ना बारिश वाला जो सावर में किया था येलो साड़ी पहन ऐसे नहीं थे हाँ ये वाला ये यस 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 हाँ हाँ ये वाला यही ट्रेंडिंग है यही वाला मेरा भी फेवरेट वो है थैंक यू सो मच थैंक यू अरे लाइट कौन बंद कर दिया चलो एक है ना अभी देखो डन थैंक यू so much सेंटर लो डन थैंक यू सरस यार यस चलो सर 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 Thank you guys. थैंक यू